इन्होंने क्या किया कि एक जो आपकी आर्टिलरी होती है, जो दुश्मन के खिलाफ गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, वो इस्तेमाल कर रहे थे निहत्तों पे। स्नाइपर्स पूरे पाकिस्तान से बुलाए गए, छतों पे उनको स्टेशन किया गया और सीधी से लोगों के सर में गोली मारी। तो आप मुझे बताएं, जिसके पास बंदूक के प्लान तो सारे उसके पास होते हैं। इन लोगों ने गोली चलाई। अब हाथ पैर फूले हुए हैं। सिपा सलार साहब की ऑफिस से स्टेटमेंट आती है कि हमने तो वही किया जो हमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑर्डर किया और हम मजबूर थे आइन के नीचे। और शहबाज शरीफ कह रहे जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी आइन के नीचे मजबूर था और आपने गोलियां मारी हाथों पे, बहुत शुक्रिया। अब इन दोनों के सर ये गंद आएगा, ये फजूल बातें करें, लीडरशिप ये लीडरशिप वो। जिसने गोली चलाई, जिसने गोली चलवाई, जिसने हुक्म दिया, जिसने ट्रिगर पुल किया, एक एक का हिसाब किताब होगा। कल सीएम केपी ने बहुत क्लियरली बता दिया। उस दिन डी चौक में अगर असलहा उठाना होता, हाथ उठाना होता, डंडा उठाना होता, जूता उठाना होता, नहीं कर सकते थे लोग, लेकिन लोगों ने सीना तान के गोलियां खाई इस पाकिस्तान के लिए। हम सबको थ्रेट्स मिल रही है, ठीक ठाक थ्रेट्स मिल रही है कि आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। अगर सच बोलने पे थ्रेट देते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। जो स्टेटमेंट्स पास्ट में दी हैं बिलावल ने, एहसन इकबाल ने, मरियम नवाज ने, जावेद लतीफ ने, इन सब ने खुलेआम दे जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ उसको गाली देने के। इमरान खान का वर्कर और ट्रंप का वर्कर एक ही किस्म का इंसान है, तो ये तो तारीफ हो गई ना ट्रंप की। तो फिर क्यों वो इसको हमारे हक में ना देखे। हमारे वाले बिक जाते, वहां वाले बिकते नहीं। ठीक है, उनको भी ताकत का नशा है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत हलालीपन है अपनी जमीन से, मट्टी से। हमारे वाले अपने जमीन से हलालीपन नहीं करते। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार मिस। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी है तबीयत अब आपकी? डी चौक के टीयर गैस खाने के बाद आप मतलब से गायब रही, अभी भी कुछ खास बेहतर नहीं लग रही। कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वकार बेटा। बहुत बेहतर हूँ। इन लोगों ने भी पता नहीं वो टीयर गैस इंपोर्ट की अमेरिका से, जो अमेरिका में बैन होती है। पता नहीं ये कौन से कानून के नीचे ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये अवाम पे छोड़ते हैं। लेकिन नेवर माइंड, वक्त आएगा सबका इंशाल्लाह। क्योंकि हिसाब किताब अब होना होगा। पाकिस्तानियों के साथ मैं नहीं, मेरे साथ हजारों लोग थे। हम आखिरी कुछ 2000 लोग रह गए थे डी चौक में। सब इसी से गुजरे हैं, सबको मसला हुआ है। लेकिन हमारी मतलब बीमार होने से क्या चीज है। इन्होंने तो हमारी लाशें गिरा दी हैं, हमारे लोगों को जख्मी किए। कल हमारी दुआए खैर थी, दुआए शुहदा के लिए पेशावर में, बाग नारान में। तो बहुत सारे जो साने हैं डी चौक मैसेकर से लोग बचे हैं। तो वो लोग आए थे, किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी का हाथ टूटा हुआ था। सो उनकी हिम्मत को सलाम, उनके पेरेंट्स को सलाम। क्वेटा से लोग आए थे, हर जगह से लोग आए थे कल। और बहुत सारे हमारे मिसिंग पर्सन्स भी हैं, ये नहीं पता कि जिंदा है, थानों में है, किधर है। तो आई थिंक ये जो कुर्बानी सारी कौम दे रही है पाकिस्तान के लिए, ये लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। पिछले साल की बात है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट ये जो दो नंबरी लोग होते हैं, किसी निजी महफिल में मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानियों को नहीं जानती, ये बहुत ही गैरत से फारिग लोग हैं। और मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सर जिस दिन आप जान जाएंगे ना कि पाकिस्तान कितनी गैरतमंद कौम है, आपको लग पता जाना है। तो अब हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि इस कौम के जो आका हैं, बैरूनी आका, गद्दार, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो लोगों को पहचानने में उन्होंने गलती की। अच्छा है, लेट देम अंडर एस्टिमेट अस। जितना ये कॉन्फिडेंस से आएंगे हम पे, उतनी ही ये मात खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहरहाल वो तो ये कह रहे हैं कि माँ तो आपको दे दी गई, आपकी लाशें गिरी, आपका नुकसान हुआ। और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास एग्जिट प्लान नहीं था। आप बगैर मनसूबाबंदी के आए थे, आप जज्बात में आ गए थे। आपकी क़यादत मुख्तलिफ लोगों के हाथों में थी। इस्लामाबाद दिल्ली तो नहीं है ना, इंडिया का कैपिटल तो नहीं है, या इसराइल का कैपिटल, पाकिस्तान का कैपिटल है। मुझे तो वीजा नहीं चाहिए मोहसिन नकवी से या दूसरे का, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ से। मेरी मर्जी, मैं जब जाऊं जहां जाऊं। मेरे आईन में आर्टिकल 17, 19 मुझे इजाजत देती था। इनकी जरा बात आप सुने। हाथों पे जलियांवाला बाग खड़ा कर देते हो, बाबड़ा खड़ा कर देते हो, फिर कहते हो कि प्लान नहीं है। जिसके पास बंदूक के प्लान तो सारे उसके पास होते हैं। हम तो पुरअमन इतिहाद, पुरअमन इज्तिमा, पुरअमन एहतजाज सब कुछ करने आए थे। इन लोगों ने गोली चलाई। अब हाथ पैर फूले हुए हैं। सिपा सलार साहब की ऑफिस से स्टेटमेंट आती है कि हमने तो वही किया जो हमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑर्डर किया और हम मजबूर थे आइन के नीचे। और शहबाज शरीफ कह रहे जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी आइन के नीचे मजबूर था और आपने गोलियां मारी ने हाथों पे, बहुत शुक्रिया। अब इन दोनों के सर ये गंद आएगा, ये फजूल बातें करें, लीडरशिप ये लीडरशिप वो।
جس نے گولی چلائی، جس نے گولی چلوائی، جس نے حکم دیا، جس نے ٹریگر پل کیا، ایک ایک کا حساب کتاب ہوگا. کل سی ایم کے پی نے بہت کلیئرلی بتا دیا، ہمارے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، منسٹرز میں کل دعائے شہداء میں یہ بات کی ہے کہ پوچھا سب جائے گا، حساب سب کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون سے کوئی بھی مستثنا مولانا نہیں ہے. گلزار یہ یہ بتا دیں عہدیدار کا حساب کیا مطلب یہ کریں نہیں گے ہوتا کہ آپ اللہ آپ کہہ رہے ہیں جی حساب ہوگا. آپ نے اس سے پہلے بھی کیا ذکر کریں کیا. گے. قانون، اس سے پہلے بشرا بی بی نے کہا قانون، کہ عمران خان صاحب کہہ قانون، رہے ہیں کہ آئین. میں معاف کروں گا، عام معافی کا اعلان کروں گا. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ حساب لیں گے، ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا یا کیا کریں گے. بدلہ کوئی کسی سے نہیں لے گا. خان صاحب نے سچ کہا ہے، وہ بات ابھی بھی صحیح ہے، لیکن اب ان لوگوں نے قتل کیا ہے، قتل عام کیا ہے. اس کا کس قانون میں آپ معافی دیں گے؟ اور خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ قتل عام کی معافی ہوگی. ہاں، خان صاحب پہ انہوں نے فائرنگ کی، حکومت گرائی، نقلی الیکشن کروائے، جو بھی سب کچھ ہے، لیکن جہاں خون بہانے کی بات ہے انسنٹ پاکستانیز کا، تو کیا مطلب عمران خان کہہ دیں گے کہ خیر بس مجھے پی ایم بنا دو اور جو خون آپ نے گرایا اس کا میں نہیں پوچھوں گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. خان صاحب ڈیل میکر نہیں ہے، نہ این آر او والے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا، آپ آخری لوگوں میں سے تھی جو ڈی چوک سے نکلے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ کارکنان تھے، ویڈیوز بھی آئی. اب اگر مائنڈ نہ کریں تو بتائیے آپ کی قیادت کہاں چلی گئی تھی اس وقت. آپ کی قیادت، کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھنے گیا تھا، کوئی کہتا ہے جی میں رم کرنے گیا تھا. قیادت وہاں نہیں تھی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کی قیادت کو گولیاں کھانی چاہیے تھی، مگر گولی کسی ایم این اے ایم پی اے کو نہیں لگی، عام کارکنان کو لگی ہیں. ایبسولوٹلی. جی، ہوا یہ ہے کہ ہم میں تو اپنے گاؤں سے ہی پشاور کو منڈے 12 بجے کے 11:30 ہم نکلے تھے. ہم نے ایک پوری رات گزاری سڑک پہ، دوسری رات بھی پوری گزاری، اور الحمدللہ ہم وینسڈے کو یعنی 26 کو 4:30 بجے ہم ڈی چوک اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے تھے. میرا قافلہ بھی پورا آخری تھا جو 12 بجے نکلا. ہم 2,000 لوگ تھے ٹورڈز دی اینڈ. میرے قافلے میں میکسیمم اس وقت تک 500 لوگ رہ گئے ہوں گے. 500 لوگ واپس ہو گئے تھے کیونکہ اوپن فائر صبح سے ہو رہی تھی. اللہ کا شکر ہے اسلام آباد کا ہمیں علم تھا. میرے ورکرز تو 100 بندہ. جب یہ ڈی چوک ہم آئے تھے پہلی دفعہ اور ان لوگوں نے علی صاحب چلے گئے تھے ادھر کے پی ہاؤس، تب بھی میرے ورکر 100 ورکر تقریباً اسلام آباد میں 3-4 دن بیٹھا رہا تھا ڈفرینٹ علاقوں میں، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ دوبارہ ہم آئیں گے. تو وہ بیچارے اب سارے گلی نکڑ سیکھ گئے کہ کہاں کدھر بھاگنا ہے اور کیسے بھاگنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اس رات ہمارے 2,000 لوگ تھے. میں نے ساجد مومن صاحب کو دیکھا، شہریار کو دیکھا، شیر افضل صاحب گئے تھے، ان کی ٹیم کو میں نے دیکھا، اور اس کو ہمارے علی سرفراز ہے پنجاب سے. میں نے باقی اس وقت کیونکہ ایک اندھیرا تھا، دوسرا ہمارے ٹیلی فونز آف تھے. میرے تو ٹیلی فون سنڈے رات سے ہی آف ہو گیا تھا، کیونکہ پشاور میں بھی میرے علاقے میں تو ویسے بھی علاقہ غیر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہاں تو وائی فائی ہوتی ہی نہیں، سڑک پہ بھی نہیں تھی وائی فائی، سب کچھ بند تھا. تو اٹ واز امپاسبل ٹو گیٹ انفارمیشن. میں نے جو آنکھوں دیکھا حال دیکھا کہ ہم آخری لوگ تھے. ہم سے تقریباً گھنٹہ دو پہلے علیمہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر کھڑے تھے جہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو، ڈی واٹسن اور یہ دکانیں، اور جی ہم کلثوم کے ساتھ تھے، ہم قریب تھے ڈی چوک کے. سو میں نے ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ اندھیرا تھا، گیس تھا، اوپن فائر ہو رہی تھی. شیل وہاں پہ لائیو فائر کر رہے ہو. ہم لوکیشنز چینج کرتے گئے، ہر جگہ جاتے گئے، لیکن انہوں نے لائیو فائر اینڈ تک نہیں چھوڑی، اور یہ ٹیئر گیس بھی نہیں چھوڑی اینڈ تک. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ تھی، یہ ربر بلٹ تھی، ہم نے سیدھے فائر نہیں مارے. آپ چونکہ وہاں پر موجود تھے اور آخر وقت تک جھوٹ کہہ رہے ہیں، موجود رہے، بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، اب بالکل کیا جھوٹ حالات کہہ کیا رہے تھے اس وقت؟ ہیں. میں آپ کو بھی یوں لگ رہا تھا کہ ہم کشمیر میں یا اسرائیل میں بیٹھے ہیں. اور وہ والی گولیاں نہیں تھی وہ جو نارمل، چلو پلاسٹک کی بلٹ تو انسان کہہ سکتا ہے نا کہ اس کو نقصان کم ہے، حالانکہ وہ بھی جھوٹی ہے، اس کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوتا ہے اگر آپ پوائنٹ بلینک فائر کرو. انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو آپ کی آرٹلری ہوتی ہے، جو دشمن کے خلاف گولیاں استعمال کی جاتی ہیں، وہ استعمال کر رہے تھے ہاتھوں پہ. اندھے تو نہیں ہے، پورا ان کا سنائپرز کا ایک جتھا آیا تھا، اور وہ میرے پاس ویڈیو ہے، میں آپ سے شیئر کر لوں گی. سنائپرز پورے پاکستان سے بلائے گئے، چھتوں پہ ان کو اسٹیشن کیا گیا، اور سیدھی سیدھی سے لوگوں کے سر میں گولی ماری. تو آپ مجھے بتائیں کس قانون کے نیچے، کس قاعدے کے نیچے، کس کو بچانا تھا؟ شہباز شریف کو بچانا تھا؟ بلاول کو بچانا تھا؟ ماشاء اللہ، دیکھیں گے آپ، یہ بھی بہت بڑا پینڈوراز باکس کھل اچھا گیا. اچھا، اور ایک اسی اور چیز، جنرل ایک اور ڈائر چیز کی یہاں وجہ پر سے یہ ڈسکس جب کر ہوا لیتے تھا ہیں جلیانوالہ مولانا باغ. گلزار. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، جی وقار، جی وقار، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، میری بات پوری سن لیں. اسی جنرل ڈائر کی اس گند کی وجہ سے
पाकिस्तान से अंग्रेज का सफाया हुआ था, तो ये जो अंग्रेज का नौकर पाकिस्तान में बैठा हुआ है उनका बूट चाट इंशाल्लाह उसका भी हम सफाया करेंगे। ये तस्वीर नहीं बांध सकती जूतों की या किसी को हुक्म क्या देंगे, लेकिन हाँ इनको नशा जरूर है ताकत का। शहबाज शरीफ को, मरियम को, बिलावल को, इनको नशा बहुत है अपना खुदा होने का। और ये नशा फिरौन को भी था, ये नशा नमरूद को भी था, जालूद को भी था। ये पहले लोग तो नहीं है, और ये पहली दफा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि निहत्तों को मारा गया। मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल डायर ने जिस तरह फायरिंग की थी जलियांवाला बाग पे, ये वही नशा है। लेकिन तब पाकिस्तान एक मुल्क था नहीं, तब हम गुलाम थे। अब हम गुलाम नहीं है, हमें गुलामी की तरफ खींचा तो जरूर जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वरना आपका क्या ख्याल है कि उस दिन डी चौक में अगर असलहा उठाना होता, हाथ उठाना होता, डंडा उठाना होता, जूता उठाना होता, नहीं कर सकते थे लोग, लेकिन लोगों ने सीना तान की गोलियां खाई हैं इस पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। ठीक है। ट्रंप ने हालिया दिनों में एक नई तैनाती की, रिचर्ड ग्रेनल को। अब ये जिम्मेदारी पाकिस्तान में बड़ी सेलिब्रेट की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। क्या समझते हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी है? पाकिस्तान के लिए अहम है ये जिम्मेदारी? क्योंकि उन्होंने माजी में इमरान खान को ट्रंप से तशबीह दी और कहा कि इनको रिलीज करना चाहिए, इनको रिलीज होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये असरअंदाज होगी ये तैनाती? अमेरिका में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की भी हुकूमत असरअंदाज हो पाएगी? देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अमेरिका फर्स्ट, हमेशा कहता था। इसको हल्का नहीं लेना। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट लग रहा है, पाकिस्तान का नहीं। मुसीबत है जब पाकिस्तान में पीएम लगता है ना, तो ख्वाजा आसिफ जैसे लोग कहते हैं जी हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं, वो जो कहते हैं हमें करना पड़ेगा। अमेरिका वाले ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के वेंटिलेटर पे और हमें पाकिस्तान के कहने पे कुछ करना पड़ेगा। वो वही करेंगे जो उनको अपने लिए ठीक लगेगा, चाहे उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो, चाहे फलस्तीन की बर्बादी हो। अमेरिका अपनी मर्जी करता है, अपने लोगों के लिए करता है। हमारे वाले बिक जाते हैं, वहां वाले बिकते नहीं। ठीक है, उनको भी ताकत का नशा है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत हलालीपन है अपनी जमीन से, मट्टी से। हमारे वाले अपने जमीन से हलालीपन नहीं करते। तो इसलिए जो भी करेगा ट्रंप, वो अमेरिका की बेहतरी के लिए करेगा। अब वो चाहे डिफेंस मिनिस्टर लगाता है, चाहे वो स्पेशल ऑनवॉय लगाता है, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो जो भी करेगा वो अमेरिका की बेहतरी के लिए करेगा। दूसरी बात, जो स्टेटमेंट्स पास्ट में दी हैं बिलावल ने, एहसन इकबाल ने, मरियम नवाज ने, जावेद लतीफ ने, इन सब ने खुलेआम, दे जस्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ उसको गाली देने के डोनाल्ड ट्रंप की। और ये तो उसने भी कहा था, हमारे एक बहुत ही आप काबिल फाजिल से कोई मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जो वर्कर्स है वो इमरान खान के वर्कर्स के कजन्स है। अब कजन्स की ना इनको स्पेलिंग आती है ना इनको मतलब आता है। कजन का मतलब होता है रिश्तेदार, वालिदैन की जो भाई बहन की औलादे होती है। तो जब उन्होंने कह दिया कि इमरान खान का वर्कर और ट्रंप का वर्कर एक ही किस्म का इंसान है, तो ये तो तारीफ हो गई ना ट्रंप की। तो फिर क्यों वो इसको हमारे हक में ना देखे? अलबत्ता इन लोगों ने जो जो अपनी स्टेटमेंट्स डिलीट किए हैं, जो जो अपनी ट्वीट्स डिलीट की हैं, इसी खौफ से, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये डंडे के लातों के बूत है। इनमें जमहूरियत इनके करीब से नहीं गुजरी। हया, इस्लाम, दीन, पाकिस्तान, वतन दोस्ती, इन लोगों से कहीं भी नहीं। ये नौकर है, ये जरदारी खानदान के और शरीफ खानदान के नौकर हैं। तो इनसे आप कोई भी चीज जब डिस्कस करते ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक देम टू सीरियसली। ठीक है। आपकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें आपने कहा कि कंटेनर से एक लाश बरामद हुई, जो लाश गल सड़ चुकी थी, उसको साफ किया गया, गुस्ल दिया गया, उसके बाद दफनाया गया। ये क्या हालात पेश आए? और आपके जो गुमशुदा लोग हैं, उनके बारे में क्या इतलात हैं अभी तक आप लोगों के पास? जो लिस्ट बनी है गुमशुदा लोगों की, 200 की लिस्ट फिलहाल बनी है, जो फैमिलीज खुद आई है रिपोर्ट कर रही है। इंटरेस्टिंगली उस लिस्ट में अब तक फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमारे माइनॉरिटीज हैं केपी के, हिंदू बिरादरी और क्रिश्चियन बिरादरी, उनके नाम नहीं डाले। यानी वो तो किसी खाते में ही नहीं है, वो भी मिसिंग पर्सन में है। जहां तक बात रही इस लाश की, मैं आपको अभी भेज देती हूँ वीडियो, आप देख लीजिएगा। तकरीबन 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फजल मोहम्मद खान हमारे एमएनए है चारसद्दा के, ये उनका वर्कर है ताजुद्दीन खान। ताजुद्दीन खान के बच्चे भी कल आए हुए थे। ताजुद्दीन खान शहीद के बच्चे हमारे दुआए शहादत में। उनकी बॉडी थी जो 5 दिन बाद मिली फजल खान को। फिर उनको रेस्क्यू 1122 को बुलाना पड़ा, उस बॉडी को साफ करना पड़ा, उसको स्टिच करना पड़ा, उसको धोना पड़ा, फिर उसका तदफीन किया। ये किस किस्म की मुसलमानी है? बस ये सवाल पूछते हैं। और बाकी जो लोग गुमशुदा हैं, आपको क्या खदशात हैं? वो लोग जिंदा हैं? अल्लाह करे वो जिंदा होने चाहिए, और कहीं ना कहीं से वो बागजार हों, आई हैव बाजियाब नो हों। आइडिया। अल्लाह करे सारी जिंदा हो, बट आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया।
ठीक है। दूसरी जनाब, Absolutely no idea. खान साहब के खानदान की तरफ से पार्टी पर तनकीद आती है, वो चाहे उनकी अहलिया हों या उनकी बहनें हों, और ये भी कहा जाता है कि 500 दिन हो चुके हैं आज खान साहब को जेल में। आप लोगों ने कोई उस तरह से पॉलिसी की नहीं, उस तरह से कोई कम्युनिकेशन की नहीं, या उस तरह से आप मामलात को संभाल नहीं पाए कि खान साहब को बाहर निकाल पाए? 500 दिन से खान साहब अंदर हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर गुड्डी गुड्डी हो रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब। देखिए, शुक्र है मैं लीडरशिप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने हल्के के में नहीं हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ खान साहब के लिए, पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए करती हूँ अपने लेवल पे। डेली थ्रेट्स मिल रही होती। कल भी कोई 2 नंबर यूट्यूबर है, 3 नंबर, उसने कल टिकटॉक पे मेरे खिलाफ वीडियो बनाई कि ये गद्दारी क्यों कह रही है कि गोली रेंजर्स ने चलाई। तो भाई रेंजर्स ने चलाई है ना, सबने देखा है, उसकी वीडियोज हैं। अब अगर आप मुझे इस पे गद्दार कहेंगे तो मैं झूठ कहूँ आपको खुश करने के लिए, वो कभी नहीं होगा। हम सबको थ्रेट्स मिल रही है, ठीक ठाक थ्रेट्स मिल रही है कि आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। अगर सच बोलने पे थ्रेट देते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। मुझे अपने अल्लाह की कब्र में जाना है, इमरान खान की कब्र में नहीं जाना। मैं अपने अल्लाह को जवाब दे हूँ, खान साहब को जवाब दे नहीं हूँ, मैं सच बोलूंगी। रही बात खान साहब की बहनों की, उनको हर हक है हर गिला शिकवा करने का, वो खान का खून है, वो क्यों ना गिला शिकवा करें, बिल्कुल उनका हक बनता है। पार्टी पे ये मुनसर है ना कि अब उनके शक्वे शिकवे, उनकी जो गिले हैं, उनकी जो नाराजगी है, उनको दूर करें। जब नहीं कर सकते तो फिर क्यों अहदेदार बनते हैं? आपको लगता है कि ये ओहदेदार उन उन चीजों पर पूरा नहीं उतर रहे जिन पर उतरना चाहिए था, और खान साहब की रिहाई का जो नारा लगा था मैं उसका नहीं कह मतलब रही नहीं हूँ, था? मैं नहीं कह रही हूँ, आपने कहा है। मैं नहीं कह रही, आपने कहा है कि खान की बहनें नाराज है, तो मैं कह रही हूँ उनको हक है नाराज होने का। नहीं तो वोट तो इसीलिए सवाल पूछने मिला था का। कि इमरान खान की रिहाई करवाएंगे, इमरान खान को बाहर लाएंगे। उसके लिए जो जलसे जुलूस हुए वो भी आपके सामने हैं वहां। एग्जैक्टली अवाम तो खान एग्जैक्टली। साहब तो के अगर लिए उनकी निकली, बहनें मगर सवाल पूछ लीडरशिप लीडरशिप कहाँ तक तो वही पहुंची तो मैं वो? कह रही हूँ ना, अगर उनकी बहनें सवाल पूछ रही हैं तो उनको अब जवाब दे ना। ठीक है। जबकि अब ये भी खबरें आई हैं कि खान साहब को जो मालूमात दी जाती है वो सेंसर करके दी जाती है, जो उनका मौकफ होता है बाहर आता है वो भी बदला दिया जाता है। ये भी, इसमें भी कोई सदाकत है? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी जी। खान साहब की बहन अगर कह रही है, वो झूठ क्यों कहेगी? याद रखे, शौकत खानम की औलाद में झूठ नहीं है, इसलिए तो वो बेचारे सारे जेलों में होते हैं या मार खा रहे होते हैं। शौकत खानम की औलाद झूठ नहीं बोलती। तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि बाहर जो लीडरशिप है वो फिर मजे ले रही है, इक़्तिदार इंजॉय कर रही है, और गिरफ्तारियों को कैश करवा रहे हैं, जबकि खान साहब की रिहाई के लिए कोई मुद्दा देखिए, नहीं है। आई कैन जस्ट टेल यू वकार, मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ। खान जी जी जी, अगर आवाज आ रही हो मेरी आपको, जी जी मैं जी। आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इमरान खान की बहनें, शौकत खानम की औलाद झूठी नहीं हो सकती। वो झूठे नहीं है, वो ब्लंट है, वो डायरेक्ट है, लेकिन झूठे नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।